हम अपने मन को जैसा बनाना चाहते हैं ना वैसा बनता चला जाएगा। हम अपने मन को कहाँ लगाना चाहते हैं, इस मन का ठोर ठिकाना कहाँ है। जैसा जैसा हम अपने मन को बनाते चले जाएंगे बोलो वैसे बनते चले जाएंगे। इसलिए आइए इस बार कथा सुन करके अपने मन को निर्मल बनाना है। क्या? अपने मन को शुद्ध मन बनाना है, पवित्र मन बनाना है, अपनी जिंदगी को पवित्र बनाना है। अब की बार ऐसे भाव से हमें कथा सुननी है। भागवत जी का प्रथम श्लोक बड़ा सुंदर। आइए भागवत जी का प्रथम श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हे सच्चित आनंद, हे सत्य के आधार, हे घट घट व्यापक सर्वांतर्यामी, हे परम प्रभु, जो परमेश्वर विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे इस सारे विश्व का को जन्म देता है, बनाता है, पालन करता है और अंत में संहार कर देता है। तापत्रय विनाशाय, जो दैहिक दैविक भौतिक तीनों दुखों से हमें छुटकारा दिला दे, ऐसे श्री राधा कृष्ण भगवान को हम सब लोग प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं। भागवत जी का प्रथम श्लोक अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है मेरे भाई बहनों। सच्चिदानंद रूपाय, वो मालिक कोई ईश्वर का रूप क्या है? सत्य है। कोई धर्म, कोई मजहब, कोई महान पुरुष ये नहीं कहता कि सत्य दो है। सारा संसार यही कहता है कि सत्य बोलो, सत्य एक है। सद एकम विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है। ज्ञानियों ने अपनी अपनी भाषाओं में उसको कहा। जो ज्ञानी व्यक्ति जैसी भाषा पढ़ता है बोलो अपनी भाषा के अनुसार भगवान का नाम रख लेता है। कोई अवधि पढ़ने वाला है तो उसको राम कह देता है, कोई इंग्लिश पढ़ने वाला है तो उसको गॉड कह देता है, कोई उसको फारसी बोलने वाला या कोई राजस्थानी भाषा बोलने वाला उसको पिट्ठल कह देता है। हर भाषावादी अपनी भाषा, लेकिन वास्तव में सच्चाई क्या है? सच्चाई तो यह है कि सत्य एक है। ज्ञानियों ने अपनी अपनी भाषाओं में उसको कहा और उस एक सत्य, वह सत्य कहां है? बोलो मानव के हृदय में है। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, वो ईश्वर सत्य है। अच्छा सत्य कौन है? बोलो ईश्वर है। हम या आपको सत्य नहीं कहा गया, क्योंकि जिसका जन्म है, जिससे एक दिन मरना पड़ेगा, वो सत्य कहाँ हो सकता है? सत्य तो वह है जिसका न जन्म होता है और बोलो न मृत्यु होती है, जो अजन्मा है, अविनाशी है, वह सत्य है। अब वो कहाँ है? प्राण अक्षर के मध्य ये तीनों एका। हमारे प्राणों को, प्राण हमारे जहाँ से चल रहे हैं हमारे हृदय मंदिर में, वो सत्य विराजमान है। अब जब हम परमात्मा हमारे अंदर ही है, सबके अंदर है, तो आप कहेंगे महाराज जब ईश्वर सबके अंदर है तो फिर आगे जानने की और कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं रही। हृदय मंदिर में रहने वाले परमात्मा को जानने की आवश्यकता है। और जान करके क्या होगा? हमें अपना चित्त लगाना पड़ेगा। सत्य चित्त आनंद, देखो तीन शब्द है ना,
हमें अपना चित्त लगाना पड़ेगा। चित्त मायने अपनी श्रुति लगानी पड़ेगी। और जब हमारा चित्त, हमारी धारणाएं, हमारी आकांक्षाएं, हमारा विचार, हमारी दृष्टि, हमारे मन के समस्त वेग, हमारे इंद्रियों की दिशा जब उस सत्य से जुड़ जाती है तो बोलो बदले में मिलता है आनंद। और यदि मैं गलती नहीं कर रहा हूं बोलने में, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि उस अंतःकरण के सत्य में, जब सत्य यानी प्रभु में, ब्रह्म में हमारा चित्त जुड़ता है, हमारी समस्त इंद्रियां जुड़ती हैं, तो फिर हमें मिलता है आनंद। आनंद पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले हमारे सबके हृदय में ईश्वर विराजमान है। कौन? ईश्वरा सर्वभूतानां हृदेश अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सबके हृदय में है। अच्छा, एक बात तो यह है, ईश्वर हृदय में है, लेकिन जैसे ही हमारा चित्त उसमें लगेगा, हमारा मन उसमें लगेगा, हमारी समस्त इंद्रियां उसे केंद्रित मान लेगी, तो फिर हमें मिलेगा आनंद। आनंद कोई 100 रुपए, 200 रुपए, 10,000, 50,000, लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़, 50 करोड़ रुपए खर्च करके कभी आनंद नहीं मिलता। बोलो, आनंद पाने के लिए तो ईश्वरीय तत्व का ध्यान करना पड़ेगा। फिर बोलो नमो नारायण। एक बात और बताओ, अगर जिसका यहाँ पर बैठे हुए जिनका ध्यान और मन कथा में लगा हुआ है ना, वो अलग ही उनका भाव बन जाता है। और जिनका ध्यान कथा में नहीं लगा होता है ना, वो लोग अशांत रहते हैं। वो लोगों के मन में ये रहता है उठ करके चलो, वो काम रह गया, वो काम करना है, ये काम करना है, तो वो बेचैन रहेगा, वो बैठ नहीं पाएगा। ना 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 ना, यहाँ कथा में कौन बैठ पाएगा? बोलो, जिसने संसार को, घर को, समाज को भूल करके जो केवल और अपने भगवान की याद में बैठ गया, बोलो उसी का मन कथा से लगेगा, अन्यथा नहीं लग पाएगा। आइए अपने मन को लगाने के लिए, अपने मन का ठोर ठिकाना हमें प्राप्त करने के लिए एकाग्रता के साथ हम सब लोग कथा में बैठे हैं। सबसे पहला श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। देखो, ये परमात्मा ही इस संसार को बोलो जन्म देता है, बनाता है और इसका पालन करता है और अंत में इसका संहार कर देता है। देखो, आपने देखा होगा, मकड़ी लार टपकाती है, जाला बनाती है और उसमें फंस करके मर जाती है। अब संसार में मानव, परमात्मा ने भी तो यही किया है। परमात्मा ने क्या किया? परमात्मा ने दुनिया बनाई, इस संसार को सृष्टि की रचना की और रचना करके बोलो इसका पालन भी कर रहा है। अच्छा, पालन कौन कर रहा है? जो आदमी सोचता है मैं कमा रहा हूँ, मेरे से घर चल रहा है, बोलो कुछ दिनों में वो झोली फैला करके भगवान से मांगता नजर आता है। और जो कहता है मालिक सब कुछ तू ही कर रहा है, तेरी कृपा से सब चल रहा है, वो मस्त होकर के जीवन जीता है साहब। इसलिए इस संसार को बनाने वाला और इसका पालन करने वाला और अंत में संहार करने वाला बोलो एक परमात्मा है। और वही परमात्मा हमें तापः त्रय विनाशाय, 3 प्रकार के दुख हैं इस संसार में, दैहिक दैविक तीनों दुखों को हमसे दूर कर दे हमारी जिंदगी से। कौन से आप कहेंगे महाराज थोड़ा समझ में नहीं आया, ये दैहिक दैविक भौतिक सुख क्या होता है? चलो सरल भाषा में और बताएं कि कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास, सुखी राम को दास। इस संसार में कोई तन दुखी है, महाराज घर में मेडिकल स्टोर खुला है, घर में इतनी दवाइयां हैं, सुबह से शाम तक की, ये नाश्ते के बाद की, ये खाने के बाद की, ये दोपहर की,
ये जो है रात को सोने के टाइम की, हे भगवान इतनी सारी दवाइयाँ मेडिकल बना लिया घर में, इतने रोग शरीर में है, इतनी बीमारियां शरीर में है, और तो कोई तन दुखी, महाराज मन चाह खा नहीं सकते, मन चाह पहन नहीं सकते। लाला जी ने गए हम उनके यहाँ, तो वो कहने लगे महाराज जो है खाओ, तो रसगुल्ले भी आए, साहब बढ़िया बढ़िया चकाचक वहाँ ड्राई फ्रूट रखा, तो हम तो खाते रहे। हमने कहा भाई लाला जी आप भी खाओ, तो लाला जी ने कहा नहीं महाराज ये नहीं खा सकते। हमने कहा क्या हुआ? बोले महाराज ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा साहब, डायबिटीज है, शुगर है, ये महाराज मीठा नहीं खा सकते, घी नहीं खा सकते, चिकन, अरे चुपड़ी रोटी नहीं खा सकते, सूखी रोटी चाहिए महाराज। कारण क्या है? शरीर के शारीरिक कष्ट इतना बढ़ गया है। तो महाराज कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, इस संसार में न जाने कितने लोग हैं जो मानसिक दुखों से ग्रसित हैं। बोले वो कैसे? कुछ नहीं तो अपने मानसिक रोग जानबूझ करके बढ़ा लिए। कुछ लोगों ने आ बैल मुझे मार, इसका अर्थ क्या है कि जीवन में कोई घटनाएं घटी थी, उन घटनाओं को की पोटली बांध करके सर पर रख करके चलते चले जा रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ था। संतों ने कहा भाई जो हुआ था, हो तो नहीं रहा। बोलो, हुआ था लेकिन हो तो नहीं रहा। और दुख किस बात का कि हुआ ही क्यों था। अरे भाई इस संसार की यात्रा में पता नहीं क्या क्या तूफान भी आएंगे, हवा के झमेले भी आएंगे, इस संसार में तरह तरह के खड्डे भी आएंगे, यहाँ तो कांटे भी आएंगे। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि जो खड्डे आए थे उन खड्डों को हम सर पर रख करके उठाए फिरते रहे। जो बीत गया लाख रोते रहो, बोलो वापस नहीं आएगा, वापस नहीं आएगा। इस और आने वाले कल की चिंता कई लोगों को रहती है साहब। आज थाली में शाही पनीर है, पूड़ी है, कचौड़ी है, और सलाद भी रखी है, और यहाँ तक कि वो रायता भी है। देखो कितनी बढ़िया बढ़िया आइटम रखे हैं, लेकिन टेंशन किस बात की है? हाय कल को कहां से आएगा? बोलो कल को कहां से आएगा? आने वाले समय में कहां से आएगा? अच्छा ये एक तनाव है, ये टेंशन है। आज सुखी है लेकिन आज के सुख को ग्रहण करना नहीं चाहता। और बोलो लेकिन चिंता इस बात की है कि कल को कहां से आएगा। नमो नारायण बोलो, कल को कहां से आएगा? आदमी इसीलिए दुखी है, कल को कहां से आएगा? और जबकि कल कभी आज तक आई नहीं। बोलो कल कभी। कविता, ममता, संगीता, गीता, सब लोगों का ध्यान कथा में होना चाहिए, फिर सुनाने में आनंद आता है। ये तो